We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की ये खबर ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के उस हमले पर है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक थी या फिर एक मैसेज? तेहरान ईरान की राजधानी और यहाँ मौजूद एक नामी संस्थान शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी पर हवाई हमला होता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 13 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल है, क्या ये हमला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पर था या इसके पीछे कोई बड़ा सैन्य मकसद छिपा हुआ था? फिलहाल यूनिवर्सिटी में अभी कोई छात्र मौजूद नहीं है क्योंकि युद्ध के चलते देश के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस यूनिवर्सिटी पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ा रिसर्च होता है और ये प्रोग्राम किसके कंट्रोल में है? इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य इकाई के पास। हमले के दौरान रात भर तेहरान में धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और लगातार गिरते बम। सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि पास में मौजूद एक गैस वितरण केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि जानबूझकर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। अब इसे समझिए, अगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा था तो ये ब्रेन सेंटर था और गैस स्टेशन एनर्जी सप्लाई लाइन है, यानी एक ही हमले में दिमाग और ऊर्जा दोनों पर चोट की गई। अब चलते हैं तेहरान से थोड़ा दक्षिण, एक और शहर है जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है, कोम शिया समुदाय का पवित्र धार्मिक शहर है। यहाँ एक रिहायशी इलाके पर हमला होता है और कम से कम 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ सैन्य टारगेट थे या फिर आम लोगों पर दबाव बनाने की रणनीति? दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने पिछले कई दिनों से ना कुल मौतों का आंकड़ा दिया है, ना अपने सैन्य नुकसान की जानकारी दी है। सरकारी चैनल IRIB के मुताबिक हमले में गैस सप्लाई भी बाधित हुई है, यानी कि गैस सप्लाई ठप हो गई है। लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे है। अब इस पूरे हमले को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पहला टारगेट यूनिवर्सिटी, जहां पर दावा किया जा रहा है कि संभावित मिसाइल रिसर्च होता है, सपोर्ट सिस्टम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और सेकंड लोकेशन दी धार्मिक शहर कॉम। यानी ये हमला सिर्फ बम गिराना नहीं था बल्कि ईरान की साइंटिफिक, एनर्जी और सोशल स्ट्रक्चर पर एक साथ प्रहार है। तो क्या ये युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा? क्या अब टारगेट बदल चुके हैं? यूनिवर्सिटी, ऊर्जा और आम लोग? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आने वाले बड़े हमलों की शुरुआत है? फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध हर दिन नया मोड़ लेता जा रहा है। इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।